नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 2 अगस्त को बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का पहला पेपर था और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें से लगभग 95% क्वेश्चन है वो वही आए एग्ज़ाम के अंदर, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर बताए थे। और जो मैंने प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी लिया था ऑफलाइन क्लासेस के अंदर विद्यार्थियों को, और उनको पहले भी बोला था मैंने कि ये इस एग्ज़ाम के अंदर जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये जो एग्ज़ाम पेपर आपका लिया है इसको अच्छे से संभाल के रखना। एग्ज़ाम में इनमें से लगभग क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने इस बात को ध्यान से सुना और मुझ पर विश्वास किया उनको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में बहुत बड़ी सफलता मिली है। और जिन विद्यार्थियों ने ये विश्वास नहीं किया या इसको इग्नोर कर दिया, तो वो मैं गारंटी देता हूँ कि भविष्य में इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे। जो भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा उनके ऊपर वो अच्छे से ध्यान करेंगे और उनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इसी तरीके से हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का ही जो फिजिक्स का सेकंड पेपर होगा, इस सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं आपको फिर यही कहता हूँ, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आप उनको अच्छे तरीके से तैयार ज़रूर कर लेना। लगभग क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। फिर भी आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है, आपने पूरे पेपर की तैयारी कर रखी है, तो आप अपने मर्जी से अपने स्वतंत्र निश्चय के साथ ये तैयार कर सकते हैं कि कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो आपको एक तरीके से गाइडेंस यहाँ पर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आपकी वजह से सभी विद्यार्थियों को, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में हो, उनको ये लाभ मिल सके। क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप किसी वीडियो को शेयर करते हैं, किसी अच्छी वीडियो को शेयर करते हैं, ज़्यादा विद्यार्थियों के पास पहुंचाते हैं, तो उनको भी उसका लाभ मिलता है, आपका उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भविष्य में हमेशा आपको यहीं पर इसी चैनल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ वगैरह, टॉपिक की वीडियो और जितनी भी यूनिवर्सिटी से अपडेट आती हैं वो सभी यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर आपका सेकंड है फिजिक्स का, मैथमेटिकल बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड ईएमडब्ल्यू, विद्युत चुंबकीय तरंगें। सेक्शन ए के अंदर मैं आपको यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये 3 यूनिट से ही लिए गए हैं। पूरा पेपर 3 यूनिट से ही बनाया गया है, क्योंकि अब की बार ही आपको 50% के अकॉर्डिंग 3 यूनिट से ही काम आपका चल जाएगा, पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी इनके अलावा कोई अलग यूनिट किसी विद्यार्थी ने तैयार कर रखी है तो वो अपने हिसाब से उनको तैयार करें। प्रत्यास्थता को परिभाषित करो। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। प्रतिबल और विकृति के बीच में आपको ग्राफ पता होना चाहिए। इसके अलावा बंकन आघूर्ण जो है, बेंडिंग मोमेंट, वो क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। पॉइजली के नियम आपको लिखने आने चाहिए, जो पॉइजली के नियम आपके प्रश्न वाले चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। रेनॉल्ड संख्या, इसके बाद धारा रेखीय और विक्षुब्ध प्रवाह को परिभाषित करना। विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट से अनोन्य प्रेरण की परिभाषा लिखें। इसके अलावा स्व प्रेरण भी आपको ध्यान होना चाहिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे का जो नियम है वो क्या है, अपरूपण गुणांक को परिभाषित करना और स्टोक्स नियम को परिभाषित करना। इनमें से आपको क्वेश्चन है आपके सेक्शन ए में ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये बताना है कि सिद्ध करो कि एक ठोस बेलन जिसकी लंबाई L है, त्रिज्या R है, उसको फाई एंगल से ऐंठने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण जो है वो ये आपका नेटा पाई R⁴ θ/12 होगा। यानी ये आपका वही टॉपिक है बेलन में ऐंठन वाला। तो इसको डायरेक्ट ऐसे प्रूफ करने के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में चेंज कर दिया, लेकिन आपको डायरेक्ट ये भी दे सकते हैं कि बेलन में ऐंठन का व्यंजक प्राप्त करें। इसके अथवा में y के नीटा में आपको संबंध स्थापित करना पूछा गया है। तो 4 प्रकार के संबंध हमारे पास होते हैं y के नीटा और सिग्मा में। तो पहले हम 2 संबंध जो देते हैं y के और सिग्मा में और एक y नीटा सिग्मा में, उनमें हम डेरिवेशन करते हैं, और बाकी के जो 2 रिलेशन होते हैं आगे उसके अंदर हम उन्हीं समीकरणों का यूज़ करते हैं। तो ये y के नीटा में आपको यहाँ पर तैयार रखना है, बाकी आपको सभी आने चाहिए। इसके बाद तरल गति के लिए आयलर समीकरण या आयलर प्रमेय को आपको सत्यापित करना है, और उसके अथवा में बर्नौली प्रमेय के उपयोग से टोरसेली प्रमेय जो है, जिसमें हम बहिस्राव वेग वगैरह पढ़ते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से तैयार रखनी है। हेनरी जो मात्रक है स्वप्रेरकत्व का, उसके अंतर्गत परिनालिका का स्वप्रेरकत्व आपको प्रूफ करना आ सकता है कि परिनालिका का स्वप्रेरकत्व इतना होता है, आप प्रूफ करें। या यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी है कि सिद्ध करो कि Q = N/R φ1 - φ2 होता है। यानी यहाँ पर जो प्रेरित आवेश है वो टाइम पर, समय पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। इसके बाद हम बात करें
क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी में फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत का कथन लिखकर उनका समाकलन रूप को उत्पन्न करना है, या रेले विधि द्वारा प्रेरकताओं का मापन कैसे किया जाता है, इसका सिद्धांत और परिपथ चित्र आपको बताना है। यहाँ पर मैंने ये जो क्वेश्चन बनाए हैं ये पूरे पेपर के हिसाब से बनाए हैं, यानी जैसे आपको पूरी 5 यूनिट के हिसाब से पेपर मिलेगा, पेपर बिल्कुल वैसा ही बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन सिर्फ 3 ही यूनिट से लिए गए हैं, तो यहाँ पर इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे 3 यूनिट्स के अंदर, तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप प्रवास्तव अनुपात को परिभाषित करें और ये प्रूफ करें, इसका मान -1 से 0.5 के बीच में होता है। इसके लिए आपको जो y के नीटा वाला प्रत्यास्थता गुणांक और प्रवास्तव अनुपात का जो रिलेशन होता है उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। इसके अथवा में ये भी आ सकता है कि सहसंयोजक बलों के आधार पर प्रश्नों की व्याख्या आप किस प्रकार से कर पाते हैं। तो ये सेक्शन बी के लिए थे। अब हम बात करें सेक्शन सी में, तो सेक्शन सी में इन 3 यूनिट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो प्रत्यास्थता गुणांक में ये जो आपस में रिलेशन होते हैं, शुरू के 2 टॉपिक आपके डेरिवेशन वाले हैं, वो उनमें से एक आपको ज़रूर मिल जाएगा। और यहाँ पर इसको आप अच्छे तरीके से याद रखें कि नीटा सिग्मा में संबंध स्थापित करना और इनकी परिभाषा क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। इसके अलावा जो आपका लिक्विड वाला तरल वाला चैप्टर, उसमें बर्नौली प्रमेय को स्टेटमेंट उसका देके उसको प्रूफ करना। इसके बाद उसमें कैंटिलीवर के लिए अवनमन ज्ञात करें जब छड़ का भार क्या हो, नगण्य हो, यानी पहली कंडीशन है। इसके बाद EMW वाले में मैक्सवेल की चारों समीकरणों को अवकलन और समाकलन रूप में आपको ज्ञात करना आना चाहिए। अगर उसमें से लास्ट वाली जो अवकलन समीकरण है 4 नंबर वाली मैक्सवेल की, वो भी आ सकती है, वो भी काफ़ी लेंथी है। और अगर शुरू वाले 3 देते हैं तो वो भी दे सकते हैं। वो क्वेश्चन बनाने वाले की प्रकृति पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। आपको चारों ही आनी चाहिए। अनोन्य प्रेरण को परिभाषित करते हुए 2 कुंडलियों के मध्य अनोन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र व्युत्पन्न करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिस पे आपको फोकस करना है वो इस अनुपात वाले पे, बर्नौली प्रमेय पे, कैंटिलीवर पे और ये अवकलन समाकलन वाले रूप पर, मैक्सवेल की समीकरणों पर। तो ये आपका पूरा पेपर है। अब BSc B.Ed फर्स्ट ईयर के 2 ही पेपर होते हैं फिजिक्स में, एक उनका कंप्लीट हो गया और दूसरा मैंने आज बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप तैयार करेंगे और इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपको हर प्रकार की जो सहायता है वो इस चैनल पर मिल सके। धन्यवाद।